मैंने बयान में ये कहा था कि हदीस में रिसर्च और तहकीक हर आदमी का काम नहीं है। हदीस से मसला मुस्तंबत करना, तहकीक का मतलब मसाइल निकालना फ़िक़ी, ये हर आदमी का काम नहीं है, बल्कि ये फ़क़ीह का काम है। तो इन मोहतरम से किसी ने सवाल पूछा, तो इन्होंने जवाब में इरशाद फरमाया, हदीस में आता है बुखारी की फ़लाँ नंबर हदीस, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, एक हदीस भी मुझसे सुनो तो वो आगे लोगों तक पहुंचा दो। तो इसने कहा इसके लिए कोई फ़क़ीह कोई मुज्तहिद होना ज़रूरी नहीं, हदीस में आता है पहुंचा दो। और फिर मज़ीद दलीली के सहाबा कराम में सारे आलिम नहीं थे, लेकिन सब हदीसें पहुंचाते थे। वही है कि सवाल खरबूजा और जवाब में क्या पेश किया जा रहा है, तरबूज। सवाल खरबूजे से मुताल्लिक है और जवाब में क्या पेश किया जा रहा है। मैंने ये कब कहा था कि हदीस पहुंचाने के लिए फ़क़ीह होना ज़रूरी है, हदीस से मसला निकालने के लिए क्या ज़रूरी है, हदीस से फ़िक़ही मसाइल का इस्तिंबात इंजीनियरों का काम नहीं है, इसके लिए फ़ुक़हा मुज्तहिदीन का काम है ये। और इस पर मैंने हदीस पेश की थी। आप जो हदीस पे बल्लिगु अन्नी वलौ आया, जो मुझसे सुनो आगे पहुंचा दो, ये तो फरमाए जो मुझसे सुनो आगे पहुंचा दो हर एक को है, लेकिन आगे उससे हर मसला निकालो भी, ये हर एक को नहीं है। इसके बारे में दूसरी हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुब्बा हामिल फ़िक़्हिन गैरु फ़क़ीहिन, बहुत से लोग इल्म की बात, हदीस को, इल्म की बात तो सबसे पहले उस वक्त कुरान और हदीस ही था, फरमाया जानते हैं मगर समझते नहीं हैं। बल्कि इसी हदीस के आखिर में बल्लिगु अन्नी वलौ आया, जो मुझसे सुनो आगे, इसको देखो पूरी हदीस अगर पढ़ लेता ना तो इसकी बात का जवाब था, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, जो कुछ मुझसे सुनो आगे पहुंचा दो। रुब्बा हामिल फ़िक़्हिन गैरु फ़क़ीहिन, इसलिए कि बहुत से लोग हदीस की बात जानते हैं मगर समझते नहीं है। क्या मतलब, तुम पहुंचाओगे तो ऐन मुमकिन है ऐसे लोगों के हाथ में पहुंच जाए जो उसका मतलब समझते भी हों। तो इससे पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक फ़क़ीह और एक गैर फ़क़ीह। एक वो जो सिर्फ जानते हैं समझते नहीं हैं, और एक वो जो जानते भी हैं और समझते भी हैं। अगर हदीस हर एक की समझ में आ जाती तो उम्मत को नबी दो हिस्सों में डिवाइड ना करते। तो देखो, पहुंचाने वाली हदीस को किस पे फिट कर दिया। और फिर एक बात यह कि आपने खुद इस पे जवाब में कहा कि सहाबा में सारे आलिम नहीं थे, इसका मतलब कुछ आलिम थे। तो वो आलिम क्यों थे? इसलिए कि जो गैर आलिम है वो किससे रुजू करें, आलिम से। यही फर्क था ना। अगर सारे ही खुद समझना शुरू कर देते तो आलिम और गैर आलिम के फर्क की जरूरत थी? बोलो ना भाई। तो कुछ आलिम थे और कुछ इल्म में मजबूत नहीं थे। तो जो मजबूत नहीं थे वो क्या करते थे, आलिम से पूछते थे वो। तो ये इन्हीं की अपनी बातों में, इन सब बातों के जवाब मौजूद होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, कभी इनसे मेरी गुजारिश है कि कभी मुझे मोहब्बत में अपने साथ बिठाएं आप। ठीक है। ये कहते हैं मैं मुनाजरे नहीं करता, मैं भी मुनाजरा नहीं करूंगा आपसे। गपशप लगाएंगे, जैसे आपने मौलाना तालिम साहब के हाथ चूमे, मेरे हाथ ना चूमे। आप बैठें, हम बैठ के आपस में कुछ टॉपिक हैं जो मैं आपको दूंगा, जिसमें आपने हम पे बहुत कीचड़ उछाला है, मेरी ज़ात पे तो चलो वो चलता है, सब उलमा को लपेटा है। तो मैं आपको बताऊंगा उसी वक्त कि आप हज़रत ये यहाँ आप ये गड़बड़ की आपने लफाजी की।